नमस्कार छात्र। आज हम इकाई 4 सोच अपनी अपनी इसका पुनरावर्तन करते हैं। यह एक चित्र पाठ है। इसके अंदर हमें एक चित्र दिया है। चित्र को ध्यान से देखने पर क्या क्या हमें पता चलता है। आप सबसे पहले आसमान में देखिए, कुछ पक्षी है जो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वह क्या करने के लिए निकल पड़े हैं? दाना चुगने के लिए। दूर पर्वत के पीछे सूर्य दिखाई दे रहा है, यानी कि सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है। दूर घर दिखाई दे रहे हैं, घर के पीछे मंदिर है, 2 पेड़ है। एक गांव से बाहर सड़क निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर एक आदमी कंधे पर लकड़ी लेकर कहीं जाता हुआ नजर आता है। उसके पीछे एक कुत्ता भी है। मैदान में चरवाहा है, वह अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए निकल पड़ा है। बच्चे हैं, वह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर गांव का एक सुंदर दृश्य है। इसमें हमें जो दिखाई देता है इसका वर्णन किया, लेकिन जो नहीं है दिखाई देता इसका भी हमें वर्णन करना चाहिए। जैसे कि चरवाहा है, तो चरवाहा क्या सोचता होगा? वह सोचता होगा कि मैं अपने गाय भैंसों को कहाँ चराने ले जाऊँ, उसे अच्छी घास मिलेगी या नहीं, दोपहर का खाना कब खाऊंगा, शाम को कब घर लौटूंगा, ये सारी बातें सोचते हैं। गांव के लोग सुबह होते ही अपने अपने काम से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। चित्र के आधार पर ही आप प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपने तो ये अच्छे से देखा होगा, इसका स्वाध्याय भी नोटबुक में लिखा होगा, ठीक है। ये तो पुनरावृत्ति। अब जो आपने इस इकाई के चित्र के आधार पर वर्णन किया, चित्र ध्यान से देखा, तैयार कर लिया है। अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न है, उसे भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी किसके लिए निकल पड़े हैं? किसके लिए निकल पड़े हैं? सफ़र के लिए, दूसरों को मिलने के लिए, दाना चुगने के लिए, या पक्षियों को ढूंढने के लिए? किसके लिए निकल जाते हैं? वो निकलते हैं दाना चुगने के लिए। दूसरा है, बच्चे बगीचे में किसके पीछे दौड़ रहे हैं? बच्चे हैं, वह खेलते थे, बगीचे के अंदर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। किसके पीछे दौड़ते हैं? जानवर के, तितलियों के, पक्षियों के, या मनुष्यों के? तो वह किसके पीछे जा रहे थे? तितलियों के पीछे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, पी संकेत का अर्थघटन क्या करना चाहिए? पी का मतलब, आप सड़क पर जा रहे हैं तो वहाँ पर संकेत लिखे हुए आपने देखे होंगे सड़क के दोनों ओर। उसमें एक संकेत ऐसा भी होता है पी, ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है? दाएं चले, यू टर्न, पार्किंग करें, या बाएं चले। तो पी यानी पी से पार्किंग करें। आगे का प्रश्न है, राही शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। राही का हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। मुसाफिर, सिपाही, सैनिक, या पथ। तो राही का मतलब क्या होता है? राही यानी राह पर चलने वाला, मुसाफिर। सुख शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। सुख शब्द है, इसका विलोम हमें पहचान। विलोम का मतलब है विरोधी शब्द। तो सुख का क्या होगा? आनंद, दुख, मेहनत, या तकलीफ। तो सुख यानी दुख। किस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है? कौन सी क्रिया से हमें प्रकृति को फायदा होता? पेड़ उखाड़ने से, पेड़ों को चूटने से, चूटना यानी इसे तोड़ना, पेड़ पौधे लगाना, या पेड़ पौधे काटने से। किससे? प्रकृति यानी कुदरत को किससे फायदा होता है? तो पेड़ पौधे लगाने से। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो चारों ओर
हरियाली होगी, बारिश अच्छी होगी और हमारे लिए पीने का पानी भी अच्छे से मिलेगा। पेड़ पौधे हैं वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, तो कई तरह से फायदा होता है। आगे का प्रश्न है, रास्ता का समानार्थी शब्द बताइए। रास्ता, इसका समान अर्थ हमें बताना है। जंगल, पथ, राही या मुसाफिर। तो रास्ता यानी पथ। छांव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। छांव यानी आग, पसीना, पानी या धूप। छांव का मतलब क्या होता है? इसका विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द, तो धूप। चरवाहा कहाँ जा रहा था? चरवाहा है वह कहाँ जा रहा था? जंगल में, गायों चराने, खेत में या पाठशाला में। कहाँ जा रहा था वह जा रहा था अपनी गाय को चराने के लिए। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहा जब अपनी गाय को चराने जाता है तो उसके हाथ में क्या है? डोरी, बंदूक, लकड़ी या बम। क्या होता है? लकड़ी ही होती है। किस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है? यानी ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे प्रकृति को नुकसान होता है? पानी पीने से यानी पिलाने से, पेड़ काटना, पेड़ पौधे लगाने से या सफाई करने से। तो पानी पिलाने से भी प्रकृति को फ़ायदा होता है, पेड़ पौधे लगाने से भी फ़ायदा होता है, सफाई करने से भी फ़ायदा होता है। तो बचा क्या? पेड़ काटना, इससे प्रकृति को नुकसान होता है। तो इस तरह से हम इसके एमसीक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चित्र के आधार पर अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो अगर आपने चित्र तैयार किया है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? एमसीक्यू तो ये तैयार करने हैं, लेकिन साथ में चित्र को भी ध्यान से देखिए और आपने जो नोटबुक में लिखा है इसे भी पढ़िए। तो इससे ये इकाई सरलता से आपको याद रह जाएगी, ठीक है। ये अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, इसे देखकर पढ़कर तैयार करना है। धन्यवाद।